This is your lesson 7, A Ghost and a Family. Ghost यानी कि भूत और एक परिवार के बारे में ये एक स्टोरी है. A retired soldier wanted to settle down in a small town. There was only one house for sale. It was told that a ghost lived in the basement of that house. It loved to scare persons who came to live in it. As a result, most people were unwilling to buy that house. However, the soldier bought it at a low price. His family came to live there. It had 4 members: his wife, son, daughter, and the soldier himself. एक रिटायर्ड सोल्जर यानी कि जो सोल्जर था पहले, अब वो आराम कर रहा है घर पे. तो वो एक घर लेके वहाँ पर आराम करना चाहता था एक छोटे से टाउन में. सो वहाँ पर सिर्फ एक ही घर था सेल में, यानी बेचने के लिए सिर्फ एक ही घर था. और वहाँ पर बोला जाता था कि उस घर के तहखाने में वहाँ पर एक भूत रहता है और उसको लोगों को बहुत डराने में बहुत मज़ा आता है जो वहाँ पर रहने के लिए आते हैं. और इस वजह से बहुत से लोग थे जो उस घर को नहीं खरीदना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उस सोल्जर ने उस घर को बहुत ही कम कीमत में खरीदा. उसका परिवार वहाँ पर आ जाता है रहने के लिए और उसके परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं. उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसका बेटी और वो सोल्जर खुद. One day the ghost became restless in the basement. It was in the habit of coming out of the place to frighten children and lonely women. The people in the town said so. So एक दिन वो गोस्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, तो वो क्या करता है, बच्चों को डराना और जो अकेली महिलाएं होती हैं उनको डराने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा वहाँ के लोग कहते थे. In the afternoon, the soldier was mending the fence outside the house. The ghost came out of the basement and suddenly appeared before the soldier, making horrible faces. So भाई दोपहर में जब सोल्जर अपना घर का बाड़ा ठीक कर रहा था, तो गोस्ट जो था वो बेसमेंट से बाहर आता है और एकदम से वो सोल्जर के सामने आ जाता है और डरावने शक्ल बनाने लगता है. The ghost shouted, "Oh foolish man, I shall eat you up if you don't leave this house at once." So ghost वहाँ पर चिल्लाता है और बोलता है कि मूर्ख व्यक्ति, अगर तुम इस घर को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा. ही हा हा हा. The soldier remained firm and bold. Keeping calm, he said, "Don't disturb me, lest you should be in trouble." "Me in trouble? See my sharp big teeth." The ghost opened its mouth wide. It smelled so bad that the soldier had to turn his face aside. सोल्जर वो बोलता है, वहाँ पर वो सोल्जर डरता नहीं और बोलता है कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, नहीं तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे. तो जो गोस्ट होता है वो बोलता है मैं परेशानी में पड़ जाऊँगा, मेरे दांत देखो कितने पैने हैं. तो गोस्ट जैसे अपना मुंह खोलता है तो उसमें से इतनी गंदी बदबू आती कि सोल्जर को अपने मुंह को फेरना पड़ता, वहाँ पर कपड़ा लगाना पड़ता. The soldier hammered him on the head. The ghost felt very dizzy and reaching basement wasn't so easy. सोल्जर क्या करता है, जो उसके हाथ में हथौड़ा होता है वो उसके सर पे मार देता है गोश्त के. तो गोश्त एकदम से चक्कर आ जाता है और उसको बेसमेंट में पहुंचने में बहुत मुश्किल होती है. द गोस्ट थॉट द सोल्जर वॉज टू हार्ड टू स्केयर. हिज वाइफ वुड बी एन ईजी प्रे. ही वेंट टू द किचन वेयर शी वॉज ग्राइंडिंग चिलीज. तो गोश्त बोलता है कि सोल्जर को डराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, शायद उसकी पत्नी आराम से डर जाएगी. तो वो उसकी पत्नी के पास जाता है डराने के लिए. तो वो क्या कर रही होती है, वो किचन में होती है, वहाँ पर वो मिर्ची को कूट रही होती. द गोस्ट सडनली अपीयर्ड बिफोर हर एंड शाउटेड, "ओ फुलिश वुमेन, आई शैल डिवोर यू इफ़ यू डोंट स्कूट एट वंस. ही हा हा हा. तो वो बोलता है उसको कि मूर्ख स्त्री, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुमको खा जाऊँगा. The soldier's wife told the ghost to go away. It was time to work, not to play. But the ghost decided to stay. The soldier's wife took a pinch of chili and threw it in the ghost's eyes very quickly. The ghost danced in pain. Round and round he ran in vain. So तो गोस्ट की जो वाइफ होती है वो उसको बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये काम करने का समय, खेलने का नहीं. लेकिन गोस्ट क्या डिसाइड करता है कि वो वहीं पर रुकने वाला है. तो वो सोल्जर की वाइफ क्या करती है, वो मिर्ची लेती है और उसकी आँख में फेंक देती है. और जो गोस्ट होता है वो राउंड और राउंड घूमता रहता है पेन में, दर्द में, क्योंकि उसकी आँख में मिर्ची चली गई है. Now the ghost thought the boy would be easy to frighten. So he tipped
told to the boy who was watering plants. The ghost made horrible faces and shouted, "Oh foolish boy, I shall swallow you if you don't leave the house at once. Hee hee ha ha ha." The boy shouted back, "Be careful stranger, I am worst when in danger." तो गोश्त बोलता है कि शायद छोटा लड़का जो है उसको डराना इजी होगा, तो वो धीरे धीरे वहाँ पर बॉय के पास जाता है जो कि पेड़ों में पानी डाल रहा होता है और वहाँ पर खतरनाक चेहरे बनाने लगता है। तो वो बोलता है उस लड़के को कि तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हें मैं जिंदा निगल जाऊँगा। तो लड़का क्या बोलता है कि तुम ध्यान से रहो, क्योंकि जब मैं मुश्किल में होता हूँ तो सबसे खतरनाक बन जाता हूँ। The ghost shouted again, and the boy poked the hose in his ugly nose. The ghost sneezed and gurgled, and thrice he tumbled. He ran to the basement. There he shivered and caught cold. तो वो लड़का क्या करता है, जब गोश्त वहाँ से जाता नहीं है तो उसके हाथ में जो पाइप रहता है वो उसके नाक में घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से उसको ढेर सारी छींकें आने लगती है और वो लड़खड़ा के 3-4 बार गिर जाता है और बहुत मुश्किल से वो बेसमेंट में पहुँचता जाता है, जहाँ पर वो उसको ठंड लग जाती है, सर्दी हो जाती है। The boy was too naughty, he thought. The girl would be fine to frighten at last. तो वो सोचता है कि लड़का बहुत ज़्यादा मुश्किल था डराने के लिए और इसलिए वो सोचता है कि वो छोटी लड़की को डराएगा। तो he went to the reading room where the girl was drawing a picture. She was busy on a paper. The ghost suddenly appeared before her and wrote, "Oh foolish girl, I shall eat you up if you don't quit at once. Hee hee ha ha ha." The girl looked up and said angrily, "Spoiled my picture, you rotten creature." She poked her sharp pencil in its eye. The ghost let out a cry. सो वो लड़के को तो डरा नहीं पाया, इसलिए वो लड़की के पास जाता है जो कि ड्राइंग रूम में एक पेपर पे पिक्चर बना रही होती है। तो वैसे ही एकदम से गोश्त उसके सामने आ जाता है, बोलता है कि एक मूर्ख लड़की, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुमको खा जाऊँगा। तो लड़की गुस्से में उसके ऊपर देखती है, बोलती है कि मेरी पिक्चर को तुमने ख़राब किया, तुम सड़े हुए जानवर। तो वो क्या करती है, उसके हाथ में जो पेंसिल होती है वो उसकी आँख में चुबो देती है और जो गोश्त होता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है दर्द में। द गोस्ट वॉज सो फ्राइटेंड दैट इट कुड नॉट फ्ली. He was caught by the family. They found no ghost there. It was a greedy, sly neighbor who had plotted to frighten the buyers and encroach the property. तो जो गोश्त था वो इतना डर चुका था कि वो वहाँ से भाग नहीं पाया और पूरे परिवार ने उसको पकड़ लिया। और लास्ट में क्या पता चलता है कि वो कोई गोश्त नहीं था, वो एक लालची चालाक नेबर था, पड़ोसी था, जिसने ऐसा प्लान बनाया था कि वो सारे लोगों को वहाँ से भगा देगा डरा के और उस घर को हथिया लेगा।